मीडिया को ये करना चाहिए और पूरे हरियाणा में करना चाहिए कि जितने जिला परिषद के पार्षद खड़े हैं एक मंच पर इकट्ठा करके उनको योजना पूछनी चाहिए, उनको है क्या, जिला परिषद का एक्ट क्या है। वार्ड नंबर 1 से हमारे दिनेश शर्मा जी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में भेजा है। इस गांव का बतौर इतिहास है, 2009 में नई कॉन्स्टिट्यूंसी पिटला विधानसभा बनी थी। रिजल्ट कुछ भी रहा हो, टेकचंद शर्मा का 3194 वोट से हम हार गए थे, लेकिन फिर भी हम इस गांव से बहुजन समाज पार्टी ने जिता के भेजा। दूसरा 2014 में का रिजल्ट आपने देख लिया। हमने 90 विधानसभा के प्रतिनिधि पंडित टेकचंद शर्मा जी को चंडीगढ़ में भेजने का काम किया। वो भी गांव खजूर का समस्त पिटला विधानसभा ने किया, 36 बरादरी ने किया। और गांव का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। ये गांव गरीब जरूर है लेकिन भावनाओं से, दुआओं से बहुत अमीर है। हमारे पास हम नहीं है लेकिन हमारे पास एक विश्वास है, एक संकल्प है, एक उद्देश्य है कि हम तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। एक समस्या हर गरीब आदमी की है, वो बेरोजगारी है। गांव ने मुझे प्रतिनिधि बना के जिता करके भेजा और मैंने पंडित टेकचंद शर्मा के आशीर्वाद से इस गांव में जो विकास पहले कभी नहीं हुए शर्मा जी, वो विकास हमने भी शर्मा जी के थ्रू कराए क्योंकि उनका पूरा आशीर्वाद था हमारे ऊपर। दूसरी बात, आलोचनाएं होती रहती हैं, जो विपक्ष के लोग हैं कुछ और भी कह सकते हैं, आपके बारे में भी कह सकते हैं और किसी के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन हम आपको समस्त समाज के सामने एक बात कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से जीत करके जाओगे। जितने लोग बैठे हैं सभी सम्मान के योग्य हैं और मेरा फिर यहाँ आने पर मैं उनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मीडिया कर्मी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारी 2 बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय सतगुरुराम, जय परशुराम, सलाम अलैकुम। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पलवल के गांव खजूरका में। हमारे सामने पंडित दिनेश शर्मा जी हैं जो कि वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। आज इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज खजूर के गांव में आए हुए हैं, आपको समर्थन मिला है, क्या कहना चाहते हैं? मैं खजूर का बस्ती का पहले तो प्रणाम करना चाहता हूँ और खजूर का बस्ती अपने आप में बहुजन समाज पार्टी का घर है और माननीय श्री काशीराम जी, बहन मायावती जी का उन लोगों पे प्यार और स्नेह और उनके अंदर प्रेरणा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 का अगर कहीं जीत की मोहर की भागीदारी होगी तो वो खजूर का गांव की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों कि खजूर का गांव ने यहाँ चंडीगढ़ में भी अपनी पार्टी का हरियाणा में एक विधायक बन के आया। वो खजूर का बस्ती की मेहरबानी और दुआओं से जिन्होंने चंडीगढ़ बैठाने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट देने का काम किया है, तो वो खजूर का गांव ने किया है। सर, बहुजन समाज पार्टी की टिकट मिल गई है, जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मैं अपने मुद्दे मैंने अभी बताया, आप लोग बाइट भी ले रहे हैं मेरी, कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रत्याशी ने जो इससे पहले पार्षद रहे हैं 1994 से लेकर के 2022 हो गई, आज तक यहाँ जनता बैठी हुई है आपके बीच में। जीतने के बाद जिला परिषद के किसी भी पार्षद ने अपने गांवों में आने का काम नहीं किया, जबकि जिला परिषद के पास अपने आप में 100 करोड़ रुपए का फंड होता है। हमारे वार्ड में फैक्ट्री एक एरिया है बघौला और देवरी में, हमारी वार्ड में, वहाँ जो लैंड ऑफ चेंज करने का काम करती है, जो CLU का काम करती है, वो जिला परिषद के वार्ड मेंबर के उस पर साइन करके और जब रिकमेंड होती है वो फाइल, तो मैं बेरोजगार जो लोग हैं, जो बच्चे ITI करके आए, जो बच्चे इंजीनियरिंग करके आए, जो MBA करके आए, उनकी फाइल पे साइन करने से पहले मैं उनसे एक कमिटमेंट लूँगा, उनसे एक एग्रीमेंट लूँगा कि आप मेरे क्षेत्र में से हर जगह से 50 बच्चे आप इसमें नौकरी फैक्ट्री में दें, तो मैं आपकी रिकमेंडेशन करता हूँ। दूसरा, जिला परिषद अपने आप में महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है सबसे ज़्यादा। बहन बेटियां जो देहात में रहती हैं, वहाँ शरारती तत्व उन गांवों में आते हैं, उन लोगों वो छीटाकशी करते हैं
उन लोगों के जिला परिषद के अंदर अभी एक पावर्स दी है कि 4 सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे। उन लोगों को एक रेजुलेशन होगा गांव की तरफ से कि इन बच्चों को रिकमेंड किया जाता है, वो जिला परिषद काम करेगी और गांव के चारों तरफ कैमरा लगाने का काम जिला परिषद करेगी, जिससे एक निगरानी हो उन लोगों की और वो उस हवालात में हो जहां उनका ठिकाना है नीमके में, वहां बैठेंगे वो लोग। तीसरा, जिला परिषद अपने आप में जितने मार्केटिंग बोर्ड जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से जिला परिषद भी रोड बनाने का काम करती है। उन रोडों को, कच्चे जो रास्ते हैं उनको जिला परिषद बनाने का काम करेगी। जिला परिषद के अंदर 2002 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी आए थे। उस समय जिला परिषद को पावर्स, आज भी है उस दिन भी थी, कि 1200-1400 में एग्जैक्ट तो मेरे पास फिगर नहीं है, उनको जिला परिषद मास्टर लगाने का, जेबीटी मास्टर लगाने का जिला परिषद ने वो काम किया। जिला परिषद अपने आप में गांवों में लाइब्रेरियाँ खुलवाती है। उससे 2 फायदा होते हैं कि हमारे शोषित और वंचित जो बच्चे हैं, क्योंकि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े लोगों के बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए लाइब्रेरी में उनके सिलेबस की फर्स्ट से लेकर के और बीए तक की बुक्स रखी जाएंगी, महापुरुषों की उसमें बुक्स रखी जाएंगी, जिससे गांव का एक ज्ञान बढ़े, देश की संस्कृति की किताब होंगी। तो एक तो वो लोग जागरूक होंगे, दूसरा वहाँ जो उस पर रहेगा, वहाँ लैब पुस्तकालय में एक बच्चे को उस गांव से नौकरी मिलेगी, जिसके लिए लोग कहेंगे। दूसरा, सीएससी सेंटर होगा गांव में, लोगों को सुविधा मिलेगी, जैसे पेंशन बंधवानी है, बेरोजगार को किसी को फार्म भरना है, किसी को अपना सर्टिफिकेट लेना है, कितनी चीज़ें हैं, आधार कार्ड बनना है, वो सारी की सारी वो सुविधा मिलेगी। एक आदमी को गांव से नौकरी मिलेगी, ये काम जिला परिषद करती है। तो ये सारी चीज़ें गांवों में आप देखते हैं, जल निकासी नहीं है, उन जल निकासी को निकालने का काम, सुविधा करने का, क्यों 5 करोड़ एक एमपी को फंड मिलता है, उस फंड की पूरी जहां समाज कहेगा, जहां गांव के सरपंच और पंच कहेंगे, वहां लगाने का काम करेंगे। ये जिला परिषद की पावर्स मैं आपको बता रहा हूं। आज तक जिला परिषद ने जितने भी पार्षद रहे, और आप, मैं खुले मंच से कह रहा हूं कि मीडिया को ये करना चाहिए और पूरे हरियाणा में करना चाहिए कि जितने जिला परिषद के पार्षद खड़े हैं, एक मंच पर इकट्ठा करके उनको योजना पूछनी चाहिए, उनको है क्या, जिला परिषद का एक्ट क्या है, और वहाँ डिबेट हो। तो मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उन लोगों को इस जनता के बीच में लाएं, नहीं तो जनता ये सोचने लगी थी, यहाँ ग्रामीण बैठे हैं, सारे क्षेत्र के लोग बैठे हैं, कि जिला परिषद से, पार्षद से तो अच्छा गांव का मेंबर है, ये सोचना बन गया था। उस सोच को मैं बनने के बाद जिला परिषद के पार्षद की वैल्यू बताऊंगा कि आपके पार्षद की वैल्यू एक एमपी और एमएलए से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये छोटी पंचायत है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, और मैं आपके चैनल से एक बात कहूँगा कि आने वाली 22 तारीख को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के भय मुक्त होकर के निकलें, और मैं अपनी निजी अपील करूँगा कि आने वाली 22 तारीख को आप हाथी के निशान पर अपना बटन दबाएं और अपने प्रत्याशी को विजयी बनाएं। ये मैं उनसे अपील करने आया हूँ, और भारी आप मतदान करें, और जागरूक मतदाता हैं आप। और खिजूर का तो मैं अपने आप में कहूँ कि सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज अगर कहीं होती है पृथला विधानसभा में, तो वो खिजूर कैसे होती है। तो खिजूर का अपने आप में जागरूक है, और मेरी जीत का अगर परचम होगा, मेरी सिर पर आपने पगड़ी देखी है, उस पगड़ी को जीतने के बाद मैं सबसे पहले खिजूर का बस्ती के चरणों में नमन करके जाऊंगा। ये मेरा आपसे चैनल के माध्यम से वायदा है। शुक्रिया। रोहतास जी, पहले आपके परिवार में से सरपंच बनाया गांव ने, इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो सरपंच मैं ही हूँ, खुद रोहतास सरपंच। अब की बार मेरी धर्मपत्नी मिथिलेश जी प्रतिनिधि के रूप में सर्व समाज ने मैदान में उतारी है। दूसरी बात, हमारे गांव में जो पहले जो सरपंच रहे थे, या इस ब्लॉक चेयरमैन के सिवा जो पहले ब्लॉक मेंबर रहे थे या जिला पार्षद रहे थे, वो गांव में आए और खुले मन से विकास के रूप में मुझसे चैलेंज करें कि कितना विकास उन्होंने कराया और कितना विकास मैंने कराया। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर हर समाज वर्ग में चौपालें, अम्बेडकर भवन,
चाहे वो कब्रिस्तान का काम हो, चाहे शमशान का काम हो, चाहे मंदिर का काम हो, चाहे रास्ते का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे आंगनवाड़ी का काम हो, चाहे लाइब्रेरी का काम हो, किसी भी रूप में मैंने हर तरीक़ा से प्रयास किया गांव में विकास करने का। आगे भी मेरे मुद्दे जो मुझसे छोटी मोटी कमी रही हैं और जो मुद्दे काम के हैं, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। 5 के 5 साल ज़मीन पर उन काम को उतारूंगा और विकास करूंगा। तो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि गांव खिजूरका से आज यहां पर पंडित दिनेश शर्मा जी को आज अपना समर्थन दिया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए BSNS पर। धन्यवाद।